नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों आज हमारा पॉलिटेक्निक फाउंडेशन का 5वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम बल तथा गति के नियम से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले द्रव्यमान और जड़त्व से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के बारे में समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों एक मान लेते हैं कोई 20 केजी का बॉक्स है और दूसरा बॉक्स वो 100 केजी का है। तो दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों में से किसी को आपको हिलाना है तो आप किसे आसानी से हिला सकते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब रहेगा कि 20 केजी का बॉक्स को आप आसानी से हिला सकते हैं और 100 केजी का बॉक्स उसको आप नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो 100 केजी है, जिसके कारण इसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। और ये 20 केजी का द्रव्यमान वाला बॉक्स दोस्तों इसका जड़त्व कम होगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों एक खाली ट्रक है और एक भरा हुआ ट्रक है। तो भरे हुए ट्रक का दोस्तों द्रव्यमान अधिक है, जिसके कारण से दोस्तों उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो दोस्तों कल हम न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ चुके थे, तो अभी सिर्फ इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जो कहता है वो कहता है अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, और वही अगर वस्तु विराम की अवस्था में तो वह विराम की अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। वही यहाँ पर लिखा है वस्तु अपनी अवस्था बदलने का विरोध करती है, जिसे दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वहीं न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में बात करें दोस्तों, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो कहता है संवेग परिवर्तन की दर जो होता है दोस्तों वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और इससे हमें एक सूत्र मिलता है दोस्तों जो होता है F=ma। तो इसको आपको याद रखना है। वहीं न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें तो न्यूटन का जो तृतीय नियम कहता है वो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो दोस्तों आपको इसको याद करके रखना है। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो दोस्तों बल तथा गति के नियम का हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, न्यूटन। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों उसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से बल का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों बल का जो सूत्र होता है वो होता है F=ma। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, F=ma। अब वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से संवेग का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है P=mv। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, P=mv, जहाँ m द्रव्यमान होता है और v जो होता है वो वेलोसिटी होता है, यानी कि वेग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि की बात करें तो द्रव्यमान हमारा दोस्तों अदिश राशि है, समय भी हमारा अदिश राशि है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों संवेग जो होता है हमारा सदिश राशि होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, संवेग। और तापमान हमारा अदिश राशि होता है। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रत्येक क्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह नियम किसने दिया था। तो दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होता है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है दोस्तों। और इस नियम को दोस्तों न्यूटन ने दिया था। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। तो दोस्तों बल का जो परिभाषा है दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। और वहीं दोस्तों बल का सूत्र की बात करें तो वो न्यूटन का द्वितीय नियम से मिलता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जब कोई बस गति में रहता है तो उसमें बैठे यात्री भी वो भी गति में रहते हैं। तो दोस्तों ब्रेक लगने से बस अचानक रुकने पर दोस्तों उसमें बैठे यात्री वो विराम की अवस्था में आ जाते हैं,
जिसके कारण जो है दोस्तों वे आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उसका बॉडी पहले से ही गति में रहता है, लेकिन ब्रेक लगने के बाद वो विराम की अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी होगा, गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण जो है वो आगे की ओर झुकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रॉकेट का ऊपर की ओर जाना किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों रॉकेट जो आधारित होता है हमारा न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो दोस्तों बल का सूत्र जो होता है वो F=ma होता है। तो मास जो हमारा 5 kg है और त्वरण जो है हमारा वो 2 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।